अघोरी बाबा रहस्य में डूबे हुए हैं। उनकी जीवन शैली और प्रथाएं हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली रही हैं। ये साधु एक अलग रास्ते पर चलते हैं। वे उन स्थानों पर जाते हैं जहां आम लोग जाने से डरते हैं, जैसे श्मशान घाट और घने जंगल। अघोरी भगवान शिव के भक्त होते हैं, खासकर उनके रौद्र रूप के। वे शिव के तांडव नृत्य और उनके विनाशकारी रूप की पूजा करते हैं। उनकी प्रथाओं में अक्सर ऐसे अनुष्ठान शामिल होते हैं जिन्हें समाज में वर्जित माना जाता है। वे शवों के साथ ध्यान करते हैं और मानव खोपड़ी का उपयोग करते हैं। वे सामाजिक मानदंडों और विश्वासों को चुनौती देते हैं। अघोरी बाबाओं का मानना है कि सच्चा ज्ञान और मुक्ति समाज के बंधनों से परे है। अघोरी मृत्यु और क्षय का सामना करने में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। उनका उद्देश्य भौतिक दुनिया के भ्रम से परे जाना है। वे ध्यान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। वे मानते हैं कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठिन साधना आवश्यक है। अघोरी मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह मार्ग कठिन और चुनौतीपूर्ण है, जिसमें बहुत साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। अघोरी बाबाओं का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति और शांति भीतर से आती है। अघोरियों की प्रथाएं बाहरी लोगों को अक्सर चौंका देती हैं। उनकी रहस्यमयी और गूढ़ प्रथाएं सदियों से लोगों के बीच जिज्ञासा और भय का कारण रही हैं। वे श्मशान घाट से जुड़े अनुष्ठानों में शामिल होते हैं। श्मशान घाट उनके लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। अघोरी शवों पर ध्यान कर सकते हैं और मानव अवशेषों का उपयोग कर सकते हैं। यह उनके लिए एक साधना का हिस्सा है, जो उन्हें जीवन की अनित्यता और मृत्यु की वास्तविकता से जोड़ता है। यह अनादर से नहीं, बल्कि जीवन की अनित्यता को स्वीकार करने के लिए है। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वे सबसे अप्रत्याशित जगहों पर दिव्यता खोजने में विश्वास करते हैं। उनके लिए हर स्थान और हर वस्तु में ईश्वर का वास है, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न हो। अघोरी सांसारिक सुखों से खुद को अलग करने का प्रयास करते हैं। वे मानते हैं कि सांसारिक सुख और भौतिक संपत्ति आत्मज्ञान की राह में बाधा बन सकते हैं। वे भौतिक संपत्ति और सामाजिक मानदंडों का त्याग करते हैं। उनके लिए सादगी और त्याग ही सच्ची आध्यात्मिकता की कुंजी है। उनका रूप इसी त्याग को दर्शाता है। वे अपने शरीर पर राख मलते हैं और साधारण वस्त्र पहनते हैं, जो उनके त्याग और सादगी के प्रतीक हैं। अघोरी अक्सर कम से कम कपड़े पहनते हैं और अपने शरीर पर राख मलते हैं। यह उनके लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। उनकी अपरंपरागत प्रथाओं का उद्देश्य सामाजिक बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ना है। वे समाज के स्थापित मानदंडों को चुनौती देते हैं और एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का प्रयास करते हैं। अनुष्ठान अघोरी परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुष्ठान केवल साधारण क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ और उद्देश्य से भरे होते हैं। अघोरी साधु इन अनुष्ठानों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और आत्मज्ञान की खोज करते हैं। वे केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के साधन हैं। इन अनुष्ठानों के माध्यम से अघोरी साधु अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। यह एक गहन प्रक्रिया है, जो उन्हें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। इन अनुष्ठानों को अक्सर गलत समझा जाता है। बाहरी दुनिया के लिए ये अनुष्ठान अजीब और डरावने लग सकते हैं, लेकिन अघोरी साधुओं के लिए ये उनके आध्यात्मिक सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अनुष्ठान उन्हें अपने डर का सामना करने और अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करते हैं। इन्हें सीमाओं को आगे बढ़ाने और डर का सामना करने के लिए बनाया गया है। अघोरी साधु अपने अनुष्ठानों के माध्यम से अपने मानसिक और शारीरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं। वे अपने डर का सामना करते हैं और उन्हें पार करते हैं, जिससे वे और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। इन तीव्र प्रथाओं के माध्यम से अघोरी खुद को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। इन अनुष्ठानों के माध्यम से वे अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं और एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करते हैं। अघोरी मानते हैं कि सब कुछ पवित्र है, यहां तक कि जो अशुद्ध लगता है वो भी। उनके लिए पवित्रता और अशुद्धता के बीच कोई अंतर नहीं है। वे मानते हैं कि हर वस्तु में दिव्यता है,
और इसे सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। उनके अनुष्ठान इसी विश्वास को दर्शाते हैं। वे अपने अनुष्ठानों के माध्यम से इस विचार को प्रकट करते हैं कि हर चीज में ईश्वर का अंश है। यह दृष्टिकोण उन्हें एक अनूठी आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करता है। वे शराब और मांस जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो आमतौर पर हिंदू धर्म में वर्जित हैं। यह उनके विश्वास का हिस्सा है कि कोई भी वस्तु इंट्रिंसिकली अशुद्ध नहीं है। वे इन पदार्थों का उपयोग अपने अनुष्ठानों में करते हैं ताकि वे पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दे सकें और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकें। यह पवित्रता और प्रदूषण की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देता है। अघोरी साधु अपने अनुष्ठानों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि सच्ची पवित्रता बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। यह दृष्टिकोण उन्हें एक अनूठी और गहरी आध्यात्मिक समझ प्रदान करता है। अघोरी अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जो मृत्यु और परिवर्तन से जुड़ी होती है। श्मशान घाट को पवित्र स्थान माना जाता है। वाराणसी अपने कई घाटों के साथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। शहर का जीवन और मृत्यु का वातावरण अघोरियों को आकर्षित करता है। अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में उज्जैन और केदारनाथ शामिल हैं। ये स्थान हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अघोरी मानते हैं कि इन शक्तिशाली स्थानों पर ध्यान लगाने से उनकी आध्यात्मिक साधना बढ़ती है। वे इन स्थानों में मौजूद दिव्य ऊर्जा से जुड़ना चाहते हैं। भाग 5 प्रसिद्ध अघोरी और उनके योगदान। इतिहास कई प्रभावशाली अघोरी हस्तियों को याद करता है। बाबा किनाराम को एक प्रमुख संत माना जाता है। उन्होंने अघोरी परंपरा की शिक्षाओं का प्रचार किया। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी कई लोगों को प्रेरित करती हैं। एक और उल्लेखनीय व्यक्ति बाबा कीनाराम है। वे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और अपरंपरागत तरीकों के लिए जाने जाते थे। इन अघोरी संतों ने ज्ञान की विरासत छोड़ी है। उनकी शिक्षाएं वैराग्य और आत्म साक्षात्कार के महत्व पर जोर देती हैं। भाग 6 अघोरियों के बारे में मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करना। अघोरियों को अक्सर गलत समझा जाता है और उनसे डर लगता है। उनकी अपरंपरागत प्रथाएं गलत फहमियां पैदा करती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे काला जादू करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि यह सच्चाई से कोसों दूर है। सच्चे अघोरी वैराग्य और अहिंसा का जीवन जीते हैं। वे किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। उनकी प्रथाएं पूरी तरह से उनकी आध्यात्मिक वृद्धि और मुक्ति के लिए हैं। खुले दिमाग से अघोरी परंपरा से जुड़ना महत्वपूर्ण है। भाग 7 जीवन और मृत्यु पर अघोरी दृष्टिकोण। अघोरी जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक संक्रमण है। उनकी प्रथाएं मृत्यु दर की इस स्वीकृति को दर्शाती हैं। मृत्यु का सामना करके वे इससे होने वाले भय पर विजय पाना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें वर्तमान क्षण में जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है। वे हर चीज की अनित्यता को समझते हैं। यही एहसास उन्हें जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 8 भारत में अघोरी बाबाओं का सांस्कृतिक महत्व। अघोरी बाबा अपने अपरंपरागत तरीकों के बावजूद भारत के विविध सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा है। वे हिंदू धर्म के भीतर एक अलग रास्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी उपस्थिति सामाजिक मानदंडों को चुनौती देती है और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करती है। हालांकि उनकी प्रथाएं चरम लग सकती हैं, लेकिन वे मूल्यवान सबक सिखाती हैं। अघोरी हमें वैराग्य, स्वीकृति और सत्य की खोज के महत्व की याद दिलाते हैं। वे भारतीय आध्यात्मिकता के एक अलग आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष। एक रहस्यमय दुनिया की झलक। अघोरी बाबाओं की दुनिया जटिल है और अक्सर गलत समझी जाती है। उनकी अपरंपरागत प्रथाएं और विश्वास सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। हालांकि अपने मूल में अघोरी आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति चाहते हैं। अघोरी परंपरा को समझने के लिए खुले दिमाग और दिखावे से परे देखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। उनका मार्ग हालांकि कठिन है, जीवन, मृत्यु और ईश्वर की खोज पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है।